Hello students, welcome to Rajoria International School. The Wolf and the House Dog. Today's our chapter's name is The Wolf and the House Dog. भेड़िया और एक घरेलू कुत्ता, घर का कुत्ता. ठीक है, ये स्टोरी है. स्टोरी में ये दोनों वोल्फ और हाउस डॉग बात करते हैं, है ना. और डॉग जो है वो वोल्फ को इनवाइट करता है कि वो उसके घर चले, उसके साथ रहे और ऐसे खाए पिए और मोटा होके रहे. लेकिन वोल्फ पहले तो राज़ी हो जाता है, लेकिन बाद में उसको अपनी लिबर्टी, अपनी आज़ादी को वैल्यू करता है और बोल देता है कि नहीं, मुझे अपनी आज़ादी सबसे ज़्यादा प्यारी है, सबसे ज़्यादा कीमती है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता. चलिए रीड करते. वंस देयर वॉज अ वोल्फ who got very little to eat because the dogs of the village were always wide awake and watchful. एक बार एक वोल्फ था, भेड़िया था, जिसको बहुत कम खाने को मिलता था क्योंकि उस गांव के जो डॉग्स थे वो बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहते थे और हमेशा जगे हुए रहते थे, सजग रहते थे. मतलब जो पहरेदार थे डॉग्स वो बहुत सजग रहते थे, तो उसको कुछ खाने को नहीं मिलता था. ही वॉज रियली नथिंग बट स्किन एंड बोन्स. अब वो कुछ भी नहीं रह गया था, सिर्फ उसके चमड़ी, स्किन बची थी उसकी, और बोन्स, हड्डियाँ बची थी, केवल हड्डी और स्किन भर बची थी. एंड इट मेड हिम वेरी डाउन हार्टेड टू थिंक ऑफ इट. और इसकी वजह से ये सोचकर वह बहुत अपसेट रहता था, बहुत दुखी रहता था. ठीक है, डाउन हार्टेड माने दुखी, निराश. One night this wolf happened to fall in with a fine fat house dog who had wandered a little too far from home. एक रात को ये जो वोल्फ था वो अचानक से मिला एक फाइन माने अच्छे, फॉल इन माने मिला, फाइन माने अच्छा, फैट मीन्स मोटा, हाउस डॉग घरेलू कुत्ता, जो कि घूमते घूमते, वंडर्ड घूमते घूमते अपने घर से काफ़ी दूर आ गया था. The wolf would gladly have eaten him, and there, but the house dog looked strong enough to leave his marks should he try it. जो वोल्फ था वो आसानी से, खुशी के साथ उस कुत्ते को, डॉग को मार देता और खा जाता, लेकिन जो हाउस डॉग था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, मजबूत दिख रहा था, कि अगर वो ऐसा ट्राई करता तो वो लीव हिज मार्क्स, वो अच्छे से लड़ता वोल्फ से और अपने निशान छोड़ देता. निशान छोड़ देता का मतलब घायल कर देता. वोल्फ के घायल होने की संभावना थी कि हो सकता है वो मुझे हरा कर वो मुझे घायल भी कर दे, वो इतना स्ट्रॉन्ग था. मतलब डॉग इतना स्ट्रॉन्ग था कि वोल्फ उससे थोड़ा डर गया. सो द वोल्फ स्पोक वेरी हम्बली टू द डॉग. इसलिए जो वोल्फ था वो उस डॉग से बहुत हम्बली, विनम्रता से बोला, कॉम्प्लीमेंटिंग हिम ऑन हिज फाइन अपीयरेंस. और उसकी जो सुंदर बॉडी थी, सुंदर उसका जो शरीर था, उसके बारे में उसकी प्रशंसा करी और बहुत विनम्रता से उससे बात की. यू कैन बी एज वेल फेड एज आई एम इफ़ यू वॉन्ट टू, रिप्लाइड द डॉग. तो जवाब में डॉग ने बोला कि आप भी मेरी तरह अच्छे खासे खाए पिए हो सकते हैं जैसा कि मैं हूँ. लीव द वुड्स देयर फॉर यू लिव मिजरेबली. आप जंगल को छोड़ दो, यहाँ पर आप बहुत बुरी तरह रहते हो, मतलब बहुत दुखी होकर रहते हो, बहुत बिचारी स्थिति में रहते हो, है ना. वाई यू हैव टू फाइट हार्ड फॉर एवरी बाइट यू गेट. आपको क्यों हर अपने एक एक बाइट के लिए इतना फाइट करना पड़ता है. मेरे साथ चलो, मेरा एग्जाम्पल ले लो, फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरा उदाहरण लो, एंड यू विल गेट अलॉन्ग ब्यूटीफुली. और आप भी मेरे जैसे हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, मेरे जैसे खाए पिए हो जाओगे. वॉट मस्ट आई डू, आस्क द वॉल्फ. वॉल्फ ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए. तो डॉग ने उत्तर दिया, हार्डली एनीथिंग, कि मुश्किल से कुछ करना पड़ेगा आपको. चेस पीपल हु कैरी केन्स. जो लाठी या डंडा लेकर निकले उन लोगों को आपको चेस करना है, उनको फॉलो करना है.
ठीक है। बार्क एट बेगर्स, जो भिखारी वगैरह घूमते हैं गलियों में उन पर भौंकना है। और जो घर के लोग हैं, एंड फान ऑन द पीपल ऑफ द हाउस। फान ऑन मतलब खुशामद करना, तलवे चाटना, प्यार दिखाना, ठीक है। तो जो घर के लोग हैं उनको आपको प्यार दिखा के खुश रखना है, खुशामद करना है उनको, कभी कभी बीच बीच में उनके तलवे चाट लेने हैं। इन द रिटर्न यू विल गेट टिट बिट्स ऑफ एवरी काइंड चिकन बोन्स। इसके उत्तर में आपको मिलेगा, टिट बिट्स माने छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे आपको। क्या है कि एवरी काइंड चिकन बोन्स, हर तरह के चिकन के बोन्स की छोटे छोटे आपको टुकड़े मिल जाएंगे इतना काम करने के एवज में। और चॉइस बिट्स ऑफ मीट, और आपकी पसंद का जो मीट होगा उसके टुकड़े मिलेंगे। शुगर मिलेगी, केक मिलेगा, और भी बहुत कुछ मिलेगा इसके अलावा। इसके साथ ही बहुत से आपसे अच्छे वर्ड्स लोग बोलेंगे, लोग अच्छे अच्छे शब्दों से आपको बुलाएंगे और आप पर प्यार दिखाएंगे। करेसेस माने होता है प्यार दिखाना, दुलाराना, है ना, दुलार करना, हाथ फेरना वगैरह। तो आपको अच्छे अच्छे शब्द बोले जाएंगे और आप पर प्यार भी दिखाया जाएगा। द वोल्फ हैड सच अ ब्यूटीफुल विजन ऑफ हिज कमिंग हैप्पीनेस दैट ही ऑलमोस्ट वेप्ट। जो वोल्फ था वो ये सब सुन के इतना ब्यूटीफुल उसने एक इमेजिनेशन कर लिया अपने आगे, अपने आने वाली खुशी के बारे में, कि वो लगभग ऑलमोस्ट वेप्ट, कि वो लगभग रो ही दिया, है ना। इतना ज़्यादा कि इतना सुख होगा मुझे, इतनी खुशी मिलेगी मुझे, इतना आराम मिलेगा। बट जस्ट देन ही नोटिस्ड, लेकिन तभी उसने नोटिस किया, ध्यान दिया कि जो डॉग है उसकी गर्दन के जो बाल हैं वो वॉर्न हैं, थोड़े से उखड़े हुए हैं, टूटे फूटे हैं। और वहाँ की स्किन जो है वो चेफ्ड है। चेफ्ड मतलब रगड़ के, किसी चीज़ की रगड़ की वजह से वहाँ पर निशान पड़ा हुआ है। वोल्फ ने नोटिस किया कि जो डॉग की गर्दन है वहाँ पर उसके कुछ बाल जो हैं वो टूटे उखड़े हैं और निशान पड़ा है किसी रगड़ का। तो व्हाट इज़ दैट ऑन योर नेक, उसने पूछा वो तुम्हारी गर्दन पे क्या है। तो डॉग रिप्लाइड नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। तो वोल्फ ने कहा व्हाट नथिंग, क्या नहीं, कुछ तो है। तो उसने कहा ओह जस्ट ट्राइफल। डॉग ने रिप्लाई किया कि कुछ नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है, जस्ट अ ट्राइफल। ट्राइफल माने छोटी सी चीज़, स्मॉल थिंग। बट प्लीज़ टेल मी, लेकिन मुझे बताओ। वोल्फ ने कहा लेकिन बताओ मुझे। तो डॉग बोलता है परहैप्स यू सी द मार्क ऑफ द कॉलर टू विच माई चेन इज फास्टेंड। डॉग ने कहा शायद आपने वो मार्क देख लिया, निशान देख लिया उस कॉलर का जिसमें मेरी चेन बांधी जाती है। उसने कहा शायद आपने वो कॉलर का निशान देखा है जिसमें मेरी चेन बांधी जाती है। तो वॉल्फ कहता है व्हाट अ चेन, कौन सी चेन, कैसी चेन। क्राइड द वॉल्फ, वॉल्फ चिल्ला कर बोला डोंट यू गो एवरीवेयर यू प्लीज़, क्या तुम हर जगह नहीं जा पाते जहाँ तुम चाहते हो। तो डॉग ने कहा नहीं, हमेशा नहीं जा पाता, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना, कभी कभी तो जा पाता हूँ, हमेशा नहीं जा पाता। तो वोल्फ ने कहा ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड, इससे सारी दुनिया का अंतर पड़ता है। आई डोंट केयर रैप फॉर योर फीस एंड I would not take all the tender young lambs in the world at that price. And the wolf ran away to the woods. वॉल्फ ने कहा नहीं, सारी दुनिया का अंतर इसी से पड़ता है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई डोंट केयर अ रैप माने बिल्कुल ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे, फॉर योर फीस्ट तुम्हारी दावत में, और मैं सारी दुनिया के जो छोटे छोटे टेंडर कोमल कोमल मेमने हैं ना, उनके लिए भी मैं अपनी आज़ादी को नहीं गंवा सकता, चेन नहीं बंधने दूंगा मैं, चाहे मुझे इसके बदले में सारी दुनिया के यंग मेमने, छोटे वाले हिरन के बच्चे दे दिए जाएं, भेड़ के बच्चे मुझे दे दिए जाएं, फिर भी। और ये कहकर जो वोल्फ था वो जंगल में वापस भाग गया। देयर इज़ नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज़ादी की कीमत जितना कीमती
कुछ भी नहीं है। आज़ादी जितना कीमती कुछ भी नहीं है। मतलब दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है स्वतंत्रता। आज़ादी के बिना हर चीज़ बेकार हो जाती है। अब हम बात करेंगे ओरल क्वेश्चंस की। वाई वॉज द वॉल्फ वीक? वॉल्फ वीक क्यों था? क्योंकि वो जहाँ पर रहता था वहाँ के कुत्ते जो थे वो ज़्यादा अलर्ट थे, ज़्यादा अवेक रहते थे, तो उनको बहुत कम खाने को मिलता था। तो वॉल्फ वॉज वीक बिकॉज ही गॉट वेरी लिटिल टू ईट। उसे बहुत कम खाने को मिलता था। ही गॉट वेरी लिटिल टू ईट। सेकेंड, हु वॉज लुकिंग स्ट्रॉन्ग इनफ? कौन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था? तो हु के प्लेस पे लिख देंगे द हाउस डॉग वॉज लुकिंग स्ट्रॉन्ग इनफ। थर्ड, हु हैड अ ब्यूटीफुल विजन ऑफ हिज कमिंग हैप्पीनेस? किसको अपनी आगामी खुशियों का बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था? वॉल्फ को। तो हु की प्लेस पे लिखेंगे वॉल्फ। वॉल्फ हैड अ ब्यूटीफुल विजन ऑफ हिज कमिंग हैप्पीनेस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द हाउस डॉग कैसा था? वीक, स्ट्रॉन्ग, हेस्टी। कैसा था? स्ट्रॉन्ग। सेकेंड, द मार्क ऑन द कॉलर ऑफ द डॉग वॉज ड्यू टू? कॉलर उसके डॉग के कॉलर का जो मार्क था वो किस वजह से था? वीकनेस, हेयर्स या चेन? चेन की वजह से था, है ना? सी ऑप्शन, चेन। थर्ड, द वॉल्फ हैड सच आ ब्यूटीफुल विजन, ग्रेट एग्जाम्पल, हाई थॉट्स। वॉल्फ के पास क्या था? एक सुंदर नज़ारा था, एक अच्छा उदाहरण था, या बहुत ऊंची सोच थी? एक सुंदर नज़ारा है ना, इमेजिनरी उसने बना लिया था, ब्यूटीफुल विजन। थर्ड का हो गया द वॉल्फ हैड सच अ ब्यूटीफुल विजन। थर्ड का ए ऑप्शन करेंगे। इसके बाद आते हैं फिलअप्स। द डॉग्स ऑफ वर ऑलवेज वाइड अवेक एंड। तो द डॉग्स ऑफ, वो क्यों नहीं खा पाते थे? हमने पढ़ा था ना कि डॉग्स ऑफ दिस दैट विलेज वर ऑलवेज ऑफ विलेज। द डॉग्स ऑफ विलेज इसमें फिल करेंगे, और वाइड अवेक एंड वॉचफुल। तो यहाँ पे विलेज और पीछे वॉचफुल। उस गांव के जो डॉग्स थे वो वाइड अवेक, हमेशा जगे रहते थे, सजग रहते थे, और वॉचफुल थे, चौकन्ने रहते थे। द वॉल्फ स्पोक वेरी टू द डॉग। जो वॉल्फ था वो बोला डॉग से बहुत ही, कैसे? हम्बली बोला था ना, हम्बली, HUMBLY, हम्बली बोला। फिर फॉलो माई एग्जाम्पल एंड यू विल गेट। उसने बोला था डॉग ने वॉल्फ को कि आप मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो और आपको भी क्या मिलेगा? अलोंग ब्यूटीफुली। ऐसे ही आप भी बड़े होगे मेरी तरह, मतलब तंदुरुस्त हो जाओगे। अलोंग, गेट अलोंग। इसके बाद फोर्थ है देयर इज वर्थ सो मच एज लिबर्टी। तो देयर इज नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लिबर्टी की कीमत का हो। लिबर्टी जैसा कीमती कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिबर्टी फिल करेंगे। ओके, आफ्टर दैट मैच द फॉलोइंग। तो पहले आता है वॉल्फ। वॉल्फ कैसा था? इसमें आएगा स्पोक वेरी हम्बली टू डॉग। बहुत हम्बली होके, मतलब विनम्रता के साथ डॉग से बोला। फिर है हाउस डॉग। हाउस डॉग फैट एंड स्ट्रॉन्ग। फिर वॉल्फ आ गया, तो वॉल्फ वेरी वीक, ऊपर फर्स्ट ऑप्शन, वेरी वीक। फिर चेन। चेन क्या है? कॉलर ऑफ डॉग, डॉग के कॉलर से बांधी जाती थी। और नथिंग वर्थ एज लिबर्टी। ठीक है, वॉल्फ को स्पोक वेरी हम्बली के साथ, फिर हाउस डॉग फैट एंड स्ट्रॉन्ग, फिर वॉल्फ को वेरी वीक, चेन को कॉलर ऑफ डॉग, और वो फिफ्थ है नथिंग वर्थ एज लिबर्टी। फिर डी, हु सेड टू होम। वॉट मस्ट आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? ये किसने बोला था? ये वॉल्फ ने बोला था डॉग से। तो वॉल्फ टू डॉग, वॉल्फ टू डॉग। सेकेंड, लीव द वुड्स देयर यू लिव मिजरेबली। ये डॉग ने कहा था वॉल्फ से कि जंगल छोड़ दो, वहाँ पे तुम बड़ी मुसीबत में रहते हो, दुख में रहते हो। तो डॉग टू वॉल्फ। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दैट ऑन योर नेक। ये पूछा था वॉल्फ ने डॉग से कि
तुम्हारी गर्दन पे क्या है, तो वॉल्फ टू डॉग। फोर्थ है वॉट अ चेन डोंट यू गो टू वेयर एवर यू प्लीज़। कौन सी चेन, क्या तुम हर जगह नहीं जा पाते जहाँ तुम चाहते हो, तो ये वॉल्फ ने डॉग से बोला था, वॉल्फ टू डॉग ही हो गया। इसके बाद है हमारे ट्रू फॉल्स। द हाउस डॉग लुक्ड स्ट्रॉन्ग एनफ टू लीव हिज मार्क। जो हाउस डॉग था वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था कि अगर वो उससे लड़ा तो वो उसको घायल कर देगा, लीव हिज मार्क, अपने निशान छोड़ देगा वॉल्फ के ऊपर। दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, द वॉल्फ वॉज इनफ स्ट्रॉन्ग टू फाइट विद डॉग। वॉल्फ जो था वो स्ट्रॉन्ग था कि वो डॉग के साथ लड़ सके? नो, ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, इसीलिए तो बहुत हम्बली बोला, वो उससे लड़ा नहीं। नेक्स्ट, इन रिटर्न यू विल गेट टिटपिट्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ चिकन। बदले में आपको हर तरह के चिकन की छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे। दैट इज़ ट्रू। फिर फोर्थ है द वोल्फ हैड सच अ ड्रेडफुल विजन ऑफ इट्स कमिंग मिसफॉर्च्यून। वॉल्फ को अपने आने वाले फ्यूचर का बहुत बुरा, दुर्भाग्य का बहुत बुरा दृश्य आया था। नहीं, गलत, उसको बहुत अच्छा इमेजिनेशन हो रहा था कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, तो ये फिर फॉल्स हो गया। ओके, फर्स्ट सेंटेंस ट्रू था, सेकंड वाला फॉल्स था, थर्ड वाला ट्रू और फोर्थ वाला फॉल्स। यहाँ पे आके आपका चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट होते हैं। चैप्टर की आप अपने तरफ से 2 बार रीडिंग करेंगे और इस एक्सरसाइज को नोटबुक में कंप्लीट करके लिखेंगे। ओके, थैंक यू।